ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। सो इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो जो ये प्रोसेस है, ठीक है, पूरा हम समझेंगे इसको डिटेल में आज के वीडियो में। तो ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, इस बात को प्रूव करा गया था किसके द्वारा, मेसेल्सन एंड स्टाहल के द्वारा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसके द्वारा उन्होंने इस बात को प्रूव करा था। बट हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को आज के वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को वो एक्सपेरिमेंट पे भी वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो खैर, हम लोग ये समझते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होने का क्या मतलब है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ये पेरेंट वाला डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, पेरेंट वाला है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, तो पहले तो इसका सेपरेशन कर दो। ये हमारे पास दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, पेरेंट से, ठीक है, एक पेरेंट से। तो इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये वाले से ही आया है, ये पेरेंट से ही आया है ना। जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका भी देखो, ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वही पेरेंट वाला ओरिजिनल है ना। जो ये वाला था ये वाला यहाँ पे है ना, और जो ये वाला था ये यहाँ पे ऐसे है ना, मतलब ओरिजिनल है, पेरेंट से आया। और जो पिंक कलर से बनाया है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ये नया नया बना है अभी, है ना। तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, तो यानी आधा जो पार्ट है वो ओल्ड है ना, आधा पार्ट ओल्ड है और आधा न्यू है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है। जो यूक्रियोट्स हैं उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेस में होता है, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन वाला पॉइंट, ठीक है। और जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, प्रोक्रियोट्स हैं और यूक्रियोट्स हैं, इनमें फ़र्क है इनकी डीएनए रेप्लिकेशन में। आज हमने दोनों ही करनी है अच्छे से, ठीक है। जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसके पास एक सिंगल ओरिजिन पॉइंट ही होता है, वाइल जो यूक्रियोट्स हैं उसके पास बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। ऑल्दो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिंगल हो भला ही ये ओरिजिन, बट जो रेप्लिकेशन का रेट है वो यूक्रियोट्स के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है, और यूक्रियोट्स का स्लो रेट है बट साइट्स बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपनसेशन हो जाती है एक तरीके से। ओके, तो इसमें हमने करना क्या है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा आइडिया दे देती हूँ इस बात का कि जो डीएनए है वो ऐसा दिखता है ना। तो इसकी अनवाइंडिंग करनी है पहले तो हमने, ठीक है, पहले इसकी अनवाइंडिंग करनी है। इस तरीके से इसकी अनवाइंडिंग कर ली हमने, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ करके इसको ऐसे सेपरेट करना, ठीक है, ये ऐसे सेपरेट करना, और ये ऐसे बबल शेप्ड एक स्ट्रक्चर हमने बनाना है, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर के, मतलब कि ये इस ऐसे था पहले, ठीक है, वाइंडेड फॉर्म में था, इसकी अनवाइंडिंग हुई, ठीक है, ये ऐसे सीधा हुआ। उसके बाद यहाँ से इसको खींच के यहाँ पे इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर यहाँ पे एक ये रेप्लिकेशन बबल, ये बबल शेप्ड हमने कुछ ऐसा शेप बनाना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस किस एंजाइम ने करा है, हेलिकेस एंजाइम ने, ठीक है। हेलिकेस एंजाइम ये सारा प्रोसेस करता है। देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है, डीएनए का अनवाइंडिंग करना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, उसको सिंगल स्टैंड में सेपरेट करना, सेपरेटिंग द डबल हेलिक्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। ये प्रोसेस कौन करता है, हेलिकेस करता है, और इसके लिए एटीपी का खर्चा आता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड था ना, इसको सिंगल स्टैंड्स में यहाँ पे ये वाले इधर देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से ही है जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ना। उसके बाद इसको ऐसे सीधा करा गया, और फिर यहाँ पे देखिए ये ऐसे सीधा करा गया, ठीक है, मतलब अनवाइंडिंग करी गई, ठीक है, अनवाइंडिंग करी गई। उसके बाद यहाँ पे इनको सेपरेट करा गया, ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनाया गया, दिस इज अवर रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। ये हेलिक्स बोल रही हूँ, हेलिकेस एंजाइम ये सब कुछ करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज द हेलिकेस एंजाइम, ये इस तरह से है, ठीक है। और इसने अनवाइंडिंग कर दी है और इनको सेपरेट भी कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो रेड कलर के मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बनाए हैं, है ना। ये क्या है, दीज आर एसएसबी प्रोटीन्स।
एसएसबी प्रोटीन्स मतलब सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली रीएनेलिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब रीएनेलिंग क्या है, रीजॉइनिंग, ठीक है, रीजॉइनिंग को ही रीएनेलिंग बोलते हैं। वो क्या है, देखो हमने यहाँ पे इनको पहले तो सेपरेट करके, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के ये इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बनाया, ठीक है, क्या बनाया, रेप्लिकेशन बबल बनाया। अब ये रेप्लिकेशन बबल बना है, यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे जो ये स्टिकी एंड्स वगैरह के बारे में आप पढ़ते ही हो, है ना, यहाँ पे इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये ज्वाइन करें अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ, यहाँ पे बेस पेयर्स जो होते हैं, है ना, तो ये दोबारा से अगर ये ऐसे हो जाए, है ना, यहाँ से दोबारा जुड़ जाए, ठीक है, बेसिकली ये जो चीज़ है ये से रिवर्स हो जाए, है ना, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ रिवर्स हो, है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, एसएसबी प्रोटीन्स लगा दिए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि रीएनेलिंग ना हो, रीजॉइनिंग ना हो, ठीक है। तो अब हम एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं, दैट इज़ जो हमारा रेप्लिकेशन फोक, है ना। रेप्लिकेशन फोक कुछ नहीं है, ये जो रेप्लिकेशन बबल बना है ना, इसके ही हाफ चीज़ को हम लोग जब देखते हैं, इसको सिर्फ इस तरह से हम देखें, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वही रेप्लिकेशन फोक है, ठीक है, ये वाई शेप्ड है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास हमें देखने को मिलता है, एक तो हमारे पास लीडिंग स्टैंड है जो कंटिन्यूअस है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है लैगिंग स्टैंड जो डिसकंटिन्यूअसली बना हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों बना है, इसके पीछे क्या कारण है, अब हम लोग वो समझेंगे, ओके। तो हमें ये तो पता है कि जो ये पिंक वाला है ना, ये जो पिंक वाला है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है ना, तो ये तो पहले से बना बनाया ही है, ओल्ड है, ओरिजिनल है ना। तो ये जो पिंक वाला है इसकी जो सिंथेसिस करता है ना जो एंजाइम, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसकी सिंथेसिस, न्यू जो स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, एक साइड पे तो डिसकंटिन्यूअस सा रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, दूसरी साइड पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके भी काम करने के, इसके भी फंक्शन करने के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इसकी पॉलिसी है, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन सिर्फ 5' से 3' की डायरेक्शन में ही करता है, ठीक है। दूसरा, इसको आरएनए प्राइमर चाहिए अपने एक्टिवेशन के लिए, ठीक है, आरएनए प्राइमर फॉर इट्स एक्टिवेशन। तीसरा क्या है कि जो टेम्पलेट रीडिंग है, ये टेम्पलेट को रीड करता है 3' से 5' की डायरेक्शन में, ठीक है, टेम्पलेट को रीड करेगा, 3' से 5' की डायरेक्शन में टेम्पलेट को रीड करेगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट मैं बता देती हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी ये देखा ना, पेरेंट स्टैंड जो है ना, इसको रीड करके, पेरेंट स्टैंड को देख करके ही क्या है, हमारा जो पिंक वाला न्यू स्टैंड जो है वो बन पाया पेरेंट स्टैंड को देख करके। तो सपोज करो कि पेरेंट स्टैंड का जो सीक्वेंस है, ठीक है, बेसिस का ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू स्टैंड सिंथेसाइज होगा, है ना, वो इन नाइट्रोजिनस बेसिस को देख करके ही होगा, है ना, इन नाइट्रोजिनस बेसिस के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब आप लोगों को जैसे पता है कि जो ए है ना, वो डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ये इतना तो पता। ओह माय गॉड, तभी निकलना था इसको। तो खैर हमें इतना तो पता ही है ना, कि इसके साथ इसका डबल बॉन्ड है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल ये जो पेरेंट वाला स्टैंड है, इसके नाइट्रोजिनस बेसिस को रीड करके ही, ठीक है, इनको रीड करके ही हमारा न्यू स्टैंड बनेगा, है ना। जो ये ए है इसके रिस्पेक्ट में आएगा, इसके साथ आएगा टी, इसके साथ आएगा ए, इसके साथ आएगा जी, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी, है ना। यानी कि इसको रीड करके, है ना, ये पूरी चीज़ को रीड करके ही हम लोग न्यू स्टैंड बना पाए, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये स्टैंड है ना, ये वाला जो स्टैंड है हमारा, वो टेम्पलेट हुआ, क्योंकि इसको रीड करके ही हम लोग अपना नया स्टैंड बना पाए ना। तो ये पेरेंट वाला स्टैंड को हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट बोल रहे हैं, ये न्यू स्टैंड है ना, राइट। तो
तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी जो टेम्पलेट रीडिंग है वो इस डायरेक्शन में होती है, 3' से 5' की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो टेम्पलेट को रीड करता है, यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख भी देती हूँ, इसकी जो पोलैरिटी है ये है 5' से 3' और ये है 3 से 5। मतलब कि जो डीएनए पॉलीमरेज है जब वो इसको सिंथेसाइज करेगा ये पिंक वाले को, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या होगा, तो ये देखो ये जो सिंथेसाइज करा है इसने, है ना, ये 5 से 3 की डायरेक्शन में करा है सिंथेसिस, और जो टेम्पलेट की रीडिंग है वो यहाँ पे 3 से 5 की डायरेक्शन में हुई है ना। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे प्राइमर रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्राइमर रिक्वायर्ड है एक्टिवेशन के लिए। ओके, तो ये सारी जो है इम्पॉर्टेंट कंडीशंस के लगा लो या कुछ भी कह लो कि डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की ये सारी पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से, इसकी इन्हीं गंदी आदतों की वजह से यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड जो है बेचारा वो लैगिंग है। ठीक है, बेसिकली लैग कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस सा इसका यहाँ पे रेप्लिकेशन है। ठीक है, देखो लीडिंग स्ट्रैंड जो है, ठीक है, वो तो क्या है सीधा सीधा, उसमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है ना, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड जो है हमने क्या देखा, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, वो 5' से 3' की डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड्स वो कंडीशन को आराम से फुलफिल कर पा रहा है। ये 5' है ना, इधर 5' से 3' की डायरेक्शन में आराम से काम हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रही है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जितनी बार भी हम आगे रेप्लिकेशन फोक खोलेंगे ना, हर बार हमें प्राइमर वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसकी वजह से ये इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस सा हमें देखने को मिलेगा। मैं तुम्हें पूरी डिटेल करवाऊंगी, ठीक है, पूरी डिटेल अभी हम समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले जो प्राइमर है इट इज़ एडेड ऑन 3' एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पर प्राइमर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये शुरुआत है जस्ट अभी, ठीक है, जो हमारा नया नया रेप्लिकेशन फोक बना है अभी शुरुआत है। ये पेरेंट स्ट्रैंड है जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ये ब्लैक वाले के रिस्पेक्ट में देखो ये 3' एंड इधर है, तो यहाँ पे प्राइमर लगा है। इधर यहाँ पे देखो, इधर भी 3' एंड ये वाला है, प्राइमर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे प्राइमर लगा, तो 5' से 3' की डायरेक्शन में ही वो पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज। ये 5 से 3' की डायरेक्शन है, आराम से उसने पॉलीमराइजेशन करी। यहाँ पे शुरुआत में तो यहाँ पे भी आराम से ही कर रहा है पॉलीमराइजेशन 5 से 3 की डायरेक्शन में। ठीक है, अब दिक्कत देखो कहाँ पे आ जाती है। अब हेलिकेस एंजाइम जो है वो इसको ओपन करेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हेलिकेस एंजाइम यहाँ पे ओपन करता है ना, रेप्लिकेशन फोक हमारा बड़ा होता जाएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको तो इसमें मैं ज़्यादा आपको कुछ डिटेल में तो मैं दोबारा इसमें क्या ही बताऊं, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं उतना बताने लायक। आपको समझ आ ही रहा है कि 5' से 3' की डायरेक्शन में ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है, उसके काम करने की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो बिना किसी रुकावट में यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, जबकि अब यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन फोक ओपन हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो इधर 5' से 3' की डायरेक्शन, 3' की डायरेक्शन है ना, ये 5' इधर है, 3' की डायरेक्शन में पहले यहाँ पे हो गया है ना। अब यहाँ पर तो अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को जो मैं बोलूँगी। यहाँ पे ना हम लोग अगर देखा जाए, हम लोग ये सोच सकते हैं, आप लोग में भी ये चीज़ सोच रहे होगे कि जो पॉलीमराइजेशन है वो इस डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता, हम लोग दोबारा से एक प्राइमर क्यों लगाएं। पर हमें ना दोबारा से इसका एक्टिवेशन करवाने के लिए ना एक प्राइमर लगाना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर दूँ, ठीक है, तो वो तो फिर 3' से 5' वाली डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो गया। ये तो नहीं हमने पढ़ा, ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं। हमने तो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर इस डायरेक्शन में मैंने कर दिया तो वो तो 3 से 5 हो गया, क्योंकि ये 3 है तो इधर ये 5 हो जाएगा। ये तो हम नहीं चाहते, पॉलीमराइजेशन जो है वो इस ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर इस डायरेक्शन में दोबारा अगर हमें करवाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्टिवेशन हमें करवाना पड़ेगा ना। एक्टिवेशन करवाने के लिए यहाँ पे प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। तो वही देखो कैसे ऐड हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जी, वो देखो यहाँ पे इसमें
इस फिगर को ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने दोबारा से देखो ये 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट है, ठीक है, दिस इज द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ है और ये क्या है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हुई है। ये P1 P2 लिखने का पॉइंट ये है, प्राइमर 1 प्राइमर 2, 1 और 2 का मतलब बेसिकली यही है कि जो जिस सीक्वेंस में ये प्राइमर लगा, ठीक है, सबसे पहले ये वाला प्राइमर लगा, फिर ये दूसरा लगा, है ना, फिर उसके बाद अब देखो दोबारा से हमारा जो रेप्लिकेशन फोक ओपन हुआ, ये देखो दोबारा से रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, तो बिना किसी दिक्कत के, है ना, सीधा सीधा फ्लो में जाए जा रहा है, बस कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन कर रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी जो कंडीशन है वो प्रॉपरली फुलफिल हो रही है 5' से 3' की डायरेक्शन में, है ना। अब अगेन इसको फिर से 5' से 3' की जो डायरेक्शन है वो इधर है ना, तो दोबारा से एक सेकेंड, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, दिस इज द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में यानी कि यहाँ पे दोबारा से प्राइमर लगाओ यहाँ पे और फिर 5 से 3 की डायरेक्शन में, ठीक है। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वाली बात, ठीक है, कि जो पॉलीमराइजेशन है वो इस डायरेक्शन में बिल्कुल ही नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये अगर आप लोगों के मन में जरा सा भी ये ख्याल आ रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी ये वाला प्राइमर है तो सही, जो ये वाला प्राइमर है, ये वाला प्राइमर है तो सही, यहीं से निकल जाए, है ना, एक्टिवेशन करवाना है ना, एक्टिवेशन करवाने के लिए ये प्राइमर रिक्वायर्ड है ना, एक्टिवेशन करवाने के लिए ये प्राइमर रिक्वायर्ड है, तो हम लोग यहाँ से ये इसी प्राइमर को इस्तेमाल करके इधर कर दो, है ना, पॉलीमराइजेशन, पर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि फिर ये इस डायरेक्शन में ये उल्टा हो जाएगा, 3 से 5 की हो जाएगा ये, यार क्या हो रखा है, एक सेकेंड, हाँ दोबारा से देखो, इधर ये 3' हो जाएगा और ये 5' हो जाएगा, ठीक है, हम ये नहीं चाहते, है ना। ये तो फिर ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, हमने क्या पढ़ा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो 5 से 3' की डायरेक्शन में ही काम करता है, ये उल्टा हो जाएगा तो ये गलत है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो यानी कि 5 से 3 की डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो तो इधर होगा, ठीक है, और इधर करवाने के लिए दोबारा से एक्टिवेशन करवाने के लिए दोबारा यहाँ पे प्राइमर ऐड करो, ठीक है, ये रब कर देते हैं इसको, देखो ये अगले फिगर में वही चीज़ हमने कर रखी है, यहाँ पे हमने बढ़िया से प्राइमर ऐड कर रखा है ना, और ये 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट, है ना, 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट के साथ यहाँ पे प्राइमर ऐड है ना, और इधर फिर 5' से 3' की डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रखी है बढ़िया सी, है ना, तो ये P1 P2 P3, ठीक है, प्राइमर 1 प्राइमर 2 प्राइमर 3 ऐसे करके, ठीक है। आगे चलो, हमने आगे तो नहीं खोला, ऐसे तो फिर चलता ही रहेगा, इसको आगे आप लोग खुद विजुलाइज कर सकते हो इस बात को, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर अगली बार अब जब अगली बार हेलिकेस क्या है, रेप्लिकेशन फोक को ओपन करेगा, ठीक है, और अगली बार ऐसी ही कंडीशन होगी तो P4 जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर P5 जुड़ जाएगा और इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड हमारा ऐसे बनेगा, ये कुछ डिसकंटिन्यूअस सा बना है बेचारा, है ना। अब आगे क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप है कि जो प्राइमर्स हैं दे आर रिमूव्ड, ठीक है, प्राइमर्स क्या है यहाँ पे रिमूव कर दिए जाएंगे, एंड गैप्स बिटवीन द फ्रेगमेंट्स आर फिल्ड विद द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इन प्राइमर्स को निकाल दो, इनको रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद इनके गैप्स को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से फिल करो, ये बोल रहे हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे सारे ही ऑर्गेनिजम्स में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मतलब लैगिंग स्ट्रैंड में जो ये डिसकंटिन्यूअस से फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये वाले, दीज आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, दीज आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को ये तो बता दिया कि पॉलीमरेज एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम है पॉलीमराइजेशन करना, है ना, और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि आरएनए प्राइमर जो है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे उसकी जगह पर गैप्स फिल कर दिए जाएंगे। पर ये सब करता कौन है, कौन कौन एंजाइम्स ये कर रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को, हाँ यहाँ से देखते हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद रीड कर सकते हो ये सारे पॉइंट्स की, डीएनए ए प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डीएनए बी प्रोटीन के पास भी हेलिकेस एक्टिविटी है, ठीक है, और टोपो आइसोमेरेस एंजाइम टोर्शनल टेंशन को बेसिकली रिलीव करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है।
और डीएनए पॉलीमरेज को बाय द वे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला गया है, बिकॉज ये डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट जो है इसका वो डीएनए ही है ना, डीएनए के टेम्पलेट को रीड करके ही तो डीएनए बन रहा है, ठीक है, डीएनए के टेम्पलेट को रीड करके उसी से तो डीएनए बन रहा है, तो दैट इज वाई इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तुम्हें बताया प्राइमर ऐड करना पड़ता है डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, है ना। और अब प्राइमर जो हम ऐड कर रहे हैं वो कौन बनाता है, आरएनए प्राइमेज करके एंजाइम है वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ये भी अच्छे से सीखते हैं कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोक्रियोट्स है उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ठीक है। और जो इसके अंदर प्राइमर्स रिमूव होते हैं, ठीक है, प्राइमर्स को रिमूव करना, उसके बाद गैप्स को फिल करना, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। प्राइमर्स को रिमूव करना, गैप्स को फिल करना, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। यूक्रियोट्स का केस यदि हम देखें, यूक्रियोट्स में ना थोड़ा एडवांस है ऑब्वियसली, तो हर काम करने के लिए क्या है, अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हर काम करने के लिए अलग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है, लिख देते हैं इसको ऐसे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड की यदि सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वही क्या करता है, गैप्स भी फिल करता है, ठीक है। और पर आरएनए प्राइमर का जो रिमूवल है, ठीक है, वो आरएनएस एच प्रोटीन है, ये एक इसका ये काम करता है, ठीक है, ठीक है। पहले क्या हुआ प्रोक्रियोट्स में, सॉरी देखो प्रोक्रियोट्स में क्या है, प्रोक्रियोट्स में ये जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइमर्स को रिमूव करना और फिर उसके बाद इन गैप्स को फिल करने का काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। फिर यूक्रियोट्स की यदि हम बात करें, यूक्रियोट्स में जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इसकी सिंथेसिस कर रहा है। और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करने के लिए अलग से एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कर रहा है उसकी सिंथेसिस। उसके बाद इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, आरएनएस एच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आरएनएस एच। उसके बाद रिमूव हो जाने के बाद, प्राइमर्स के रिमूव होने के बाद ये गैप फिल करने की जिम्मेवारी किसकी है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की है, ठीक है। तो पर एक चीज है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूक्रियोट हो चाहे प्रोक्रियोट हो, ठीक है, इन ऑल ऑर्गेनिज्म डीएनए लाइगेज कॉमन है, ठीक है, डीएनए लाइगेज ही सब में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज का ही है, ठीक है। तो मैं पर्सनली तुम्हें बताऊं, अगर मैं ना इसको इस तरीके से याद करती हूँ कि जो हमारे पास अल्फा है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, मैं डीपी लिख रही हूँ, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है, पूरा नहीं लिखा, डीपी लिख दिया मैंने, तुम समझ जाओ, ठीक है। अल्फा जो है हम ऐसे सोचते हैं ना कि अल्फा तो बहुत जो सबसे बेस्ट है ना, अल्फा आप थोड़ा स्टूपिड साउंड कर सकता है, ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रिक है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कि अल्फा कौन से का है, डेल्टा कौन से का है। तो अल्फा जो हम ऐसे सोचते हैं ना कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो हमने सबसे बेस्ट को मुश्किल काम पे लगा दिया, लैगिंग स्टैंड बनाने में लगा दिया, क्योंकि लैगिंग स्टैंड बनाना, आप लोग खुद सोचो, लैगिंग स्टैंड बनाना तो मुश्किल है ना, तो हमने जो सबसे बेस्ट है उसको मुश्किल काम दे दिया कि भाई तू ये मुश्किल काम कर दे, ठीक है। और जो डेल्टा है उसको आसान, लीडिंग स्टैंड बनाने में क्या मुश्किल है ना, लीडिंग स्टैंड बनाना तो बहुत ईजी है, तो हमने इसको डेल्टा को कह दिया कि तू ये कर ले, लीडिंग स्टैंड बना ले, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, हमने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने क्या करा है, अनवाइंडिंग करी है, ठीक है, स्टार्टिंग से। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करा है, इसका पहले हमारे पास डीएनए इस फॉर्म में था, इसकी अनवाइंडिंग करी है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद ये देखो ये ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ करके इनको सेपरेट करके इस तरह से रेप्लिकेशन बबल बनाना है, ठीक है। ये एसएसबी प्रोटीन क्या कर रहे हैं कि रीजॉइनिंग ना हो जाए, कहीं दोबारा से ऐसे चपटा ना हो जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एसएसबी प्रोटीन आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब रेप्लिकेशन फोक की बात करते हैं, ये रेप्लिकेशन बबल का हाफ ही है, ठीक है, इधर से हम देख रहे हैं इसको,
ठीक है। बेसिकली मैं तुम्हें ये भी दिखाई देती हूँ रेप्लिकेशन बबल कैसा सा दिख रहा है। ये देखो, मान लीजिए दिस इज द रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। तो इसके अंदर ये है हमारा लीडिंग स्टैंड एंड दिस इज आवर लैगिंग स्टैंड, ओके। तो इसमें ना हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, तुम ऐसे सोच लो, सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, उसको हमने रेप्लिकेशन फोक बना दिया है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो, ये हमारा रेप्लिकेशन फोक है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास लैगिंग स्टैंड है, ये लीडिंग स्टैंड है। लीडिंग में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, इसमें डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो पॉलीमराइजेशन करने वाला हमारा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, उसके कुछ कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पॉलीमराइजेशन सिर्फ 5 से 3' की डायरेक्शन में होगा। आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड है इसके एक्टिवेशन के लिए। इसी वजह से क्या है, यहाँ पे लैगिंग स्टैंड का कंसेप्ट आ रहा है, लीडिंग स्टैंड का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो जब ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने 3' एंड, देखो 3' एंड ऑफ द पेरेंट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड के 3' एंड पर ही अपने प्राइमर ऐड करना। ये 3' एंड है, ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला जो है पेरेंट स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड है, उसके रिस्पेक्ट में 3' एंड पे हमने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया है। उसके बाद ये 5' से 3' एंड, ये 5 से 3' एंड में ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यहाँ पे भी सिंपली 3' एंड पे यहाँ पे प्राइमर ऐड करके 5 से 3 में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब अगली बारी रेप्लिकेशन फोक ओपन होगा हेलिकेज की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा नॉर्मली कंटिन्यूअसली काम चलता रहेगा क्योंकि कंडीशंस आर फुलफिल्ड, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें दोबारा से प्राइमर यहाँ पे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। जितनी बार तुम रेप्लिकेशन फोक ओपन करोगे लैगिंग स्टैंड के केस में, उतनी बार प्राइमर ऐड करेंगे और उतनी बार यहाँ पे दोबारा से फिर इस तरह से होगा ये, ठीक है। और फिर ये देखो, ये हो गया है यहाँ पे वही चीज़ P1 P2, फिर ये देखो दोबारा रेप्लिकेशन फोक अपना ओपन हुआ, ठीक है। अब दोबारा से हमने यहाँ पे प्राइमर हमें ऐड करके करना पड़ा, ठीक है। तो ये बस इतना सा ही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैंने रिकैप्सुलेट भी कर दिया वैसे तो, बट अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाई कितना नहीं। अगर आप लोगों को फिर भी वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया तो कमेंट्स में आप लिख देना, ठीक है। मैंने ऑल दो अपनी तरफ से बेस्ट ही दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।